Hello everyone, myself Sweta Arora as a nursing tutor. Welcome to Hitansi Nursing Classes. Today I will discuss about principle of growth and development. वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास में कुछ सिद्धांत होते हैं। वृद्धि एवं विकास कुछ सिद्धांतों का पालन करती है। ठीक है, देखते हैं किस किस सिद्धांतों का पालन करती है। पहला सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस, निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बोला कि जो वृद्धि एवं विकास है वो गर्भ अवस्था से लेके किशोर अवस्था तक साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। ये सब में थोड़ी अलग हो सकती है पर ये रुकती नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर लाइन्स। इस वृद्धि एवं विकास एक निश्चित क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्रम कभी बदलती नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा बैठता है, इसके बाद वो रेंगता है, इसके बाद वो खड़ा होता है, फिर वो चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बैठने से पहले खड़ा होना स्टार्ट हो जाए और चलना स्टार्ट कर दे। तो ये एक निश्चित क्रम में चलने वाली सिद्धांत है। ठीक है, थर्ड सिद्धांत कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड यूनिकनेस। इसमें कहते हैं कि वृद्धि एवं विकास सभी बच्चों में समान होती है, सेम होती है, बट प्रत्येक बच्चों में अपनी अपनी गति होती है। जैसे कि कोई बच्चा बैठना थोड़ा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा बैठना थोड़ा लेट करता है। ठीक है, तो ये उनकी अपनी अपनी होती है। ठीक है, ये तो पता है कि बच्चा बैठने से खड़े होने से पहले बैठना सीखेगा। ठीक है, बट वो कब सीखेगा ये निश्चित नहीं है। ठीक है, फोर्थ सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिटी डायरेक्शन, कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं, ग्रोथ कैसे होता है। तो पहले क्या होता है कि सिर से पैर की तरफ से ग्रोथ होता है। ठीक है, सिर पहले क्या होता है कि धड़ जो होता है उससे पहले सिर का ग्रोथ होता है, फिर पैरों से पहले धड़ का ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद पैर का ग्रोथ होता है। ठीक, और प्रोक्सिडिस्टल भी चलती है। जैसे कि पहले आपका हाथों से पहले कंधे का विकास होता है और उंगलियों से पहले आपका हाथों का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद आती है अगला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले क्या होता है कि बच्चे फाइन मोटर एक्टिविटी करने से पहले ग्रोस मोटर एक्टिविटी करना सीखते हैं। जैसे कि कोई बच्चा कोई पेंसिल पकड़ने से पहले वो कोई बड़ी वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। ठीक है, अगला प्रिंसिपल बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, इसमें है कि वृद्धि एवं विकास, इस प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल कहता है कि वृद्धि एवं विकास ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप का ग्रोथ कम हो रहा है, वृद्धि कम हो रही है, शारीरिक वृद्धि कम हो रही है, तो आपका मानसिक वृद्धि भी कम हो सकती है, धीमी हो सकती है। ठीक है, यदि जैसे एग्जाम्पल में यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास कम हो रहा है, धीरे हो रहा है, तो उसका मानसिक विकास भी क्या होगा, धीरे होगा। ठीक है, अगला प्रिंसिपल बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ स्टेजिंग। वृद्धि एवं विकास अनेक चरणों में होते हैं, पर प्रत्येक चरण अपने पूर्व चरण से निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि जो स्टेज होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले आपका इन्फेंसी स्टेज आता है, फिर उसके बाद टोडलर आता है, फिर प्री स्कूलर आता है, फिर स्कूलर आता है, फिर एडोलसेंट एज आता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि सबका अलग अलग वृद्धि होता है, पर किसी स्टेज में अगर किसी बच्चों को गंभीर बीमारी हो जाती है, उसके कारण उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीमी हो जाता है या रुक जाता है, तो आगे जो भी आने वाले चरण हैं उसमें भी उसका अफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि उनमें भी क्या होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बच्चा प्री स्कूलर एज में है, ठीक है, उन्हें कोई ऐसी जानलेवा बीमारी हो गई है जिनके वजह से नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों में होता है वो धीमा हो गया है, रुक गया है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया बच्चा, तो उनके आगे आने वाली जो भी स्टेज है, जैसे स्कूलर हुआ,
इस या एडोलसेंट एज हुआ, वो सब भी क्या हो सकती है, इस बीमारी के वजह से अफेक्ट हो सकती है, उनमें भी धीमानेस आ सकता है। अगला प्रिंसिपल बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट ग्रोथ रेट। इस प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल बोल रहा है कि जो वृद्धि एंड विकास है वो हर एक चरण में भिन्न भिन्न देखी जा सकती हैं। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है, जब वो टोडलर एज में होता है, प्री स्कूलर एज में होता है, तो उनका जो मानसिक विकास होता है वो एडोलसेंट एज में जो मानसिक विकास होता है उससे वो अधिक होता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, स्टेज ऑफ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास का स्टेज क्या क्या स्टेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज होता है प्रसव पूर्वक अवस्था, मतलब प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड किसे बोलते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ से लेके और जन्म तक का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका शिशु अवस्था, मतलब इन्फेंसी पीरियड। इसमें क्या होता है कि जन्म के बाद से 12 माह तक का जो समय होता है उस बच्चे का, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ईयरली चाइल्डहुड पीरियड, जो कि 1 वर्ष से लेके 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं ईयरली चाइल्डहुड पीरियड। ये भी 2 भाग में डिवाइड है। टोडलर चरण का मतलब होता है कि 1 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको हम लोग टोडलर चरण में काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में है आपका प्री स्कूलर स्टेज, उसे बोलते हैं 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग प्री स्कूलर स्टेज में काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मध्य बाल अवस्था, मतलब मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। इसमें लड़का और लड़की का थोड़ा अलग होता है। ठीक है, जो लड़की होती है वो 6 से 10 वर्ष की होती हैं, तब उन्हें बोला जाता है मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, और जो लड़के होते हैं उनमें 6 से 12 वर्ष के जो लड़के होते हैं उनको हम लोग बोल देंगे मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, किशोर अवस्था मतलब एडोलसेंट एज। ठीक है, ये भी लड़कियों में अलग एज ग्रुप होता है और लड़कों में अलग होता है। लड़कियों को हम लोग बोलते हैं 10 से 19 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उनको हम लोग काउंट करते हैं एडोलसेंट पीरियड में, और जो लड़के होते हैं वो 12 से 20 वर्ष के जो लड़के होते हैं उनको हम लोग एडोलसेंट पीरियड्स में काउंट करते हैं। थैंक यू।